नमस्कार मित्रों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से सावन के इस पवित्र माह में मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वह, जैसा कि कल मेरी अपनी धर्मपत्नी से चर्चा हो रही थी, मानसिक बीमारियों पर जो आजकल हम लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, मानसिक परेशानियों से बहुत ज़्यादा, उस पर मैं सोचा था कि आज मैं कुछ डिस्कशन करूं। तो कुछ उसी तरह कुछ क्वेश्चंस लेकर मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, अनुभा जी। स्वागत करता हूं आपका अनुभा जी अपने चैनल में। जी शुक्रिया गौरव जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन एक अवसाद और गंभीर बीमारी होती जा रही है, इससे काफ़ी लोग पीड़ित भी होते हैं। तो क्या जन्मपत्री से पता चल सकता है कि इसका कोई निदान संभव है? अगर है तो कैसे संभव है? थोड़ा ये सा पता मैं चलता है? विस्तृत इसमें बात करना चाहूँगा आपसे अनुभा जी। जी। दरअसल आज का समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन का समय है। हर समय और असुरक्षा का माहौल में हम लोग घिरे रहते हैं। वी आर ऑल इनसाइड एन इनसिक्योर इन्वायरमेंट। ठीक है, इनसिक्योरिटी हमारे आसपास, डर लगता है क्या होगा क्या होगा, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। अपने करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, संतान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, हर तरफ से हम इनसिक्योर रह रहे हैं। और कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है, इतना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर स्ट्रेस रहता है कि कहीं ना कहीं आजकल एक गंभीर बीमारी जो बढ़ती जा रही है वो है अवसाद, जिसको कि डिप्रेशन कहा जाता है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इसका शिकार होते जा रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की महान अदाकारा दीपिका पादुकोण को भी डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी, और बाद में किस तरह से उन्होंने उसको ओवरकम किया और कितना परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा। आप देखिए, उनके पास आज संसार का सारा सुख है, धन, वैभव, सब कुछ है, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, तो ये बड़ी अजीब बात लगती है। लेकिन ऐसा हो रहा है। तो आजकल आप देखेंगे कि हर शहर में, हर जगह, मोहल्ले में साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स, और फॉरेन में तो काउंसलर्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग अपनी मानसिक परेशानी को डिस्कस करने के लिए काउंसलर्स के पास जाते हैं। और हिंदुस्तान में आजकल साइकेट्रिस्ट हर जगह आपको दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया, लोग जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या जन्मपत्री या जन्म कुंडली हमारी इसमें मदद कर सकती है? जी, मैं कहता हूँ 100% मदद कर सकती है। ये जन्म कुंडली, ये महान ऋषि पराशर जी का एक हम लोगों को अमूल्य वरदान दिया हुआ है कि आप जन्म कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि व्यक्ति को डिप्रेशन है, कब तक ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो मैंने देखा है, कि जब जन्मपत्री में चंद्रमा मनसा जात वेदा कहा गया। चंद्रमा मन का कारक है। कारक यानी मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर चंद्रमा कहीं से भी दूषित है कुंडली में और परेशान है चंद्रमा, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मानसिक परेशानी उस व्यक्ति को या मानसिक बीमारी होगी। और अगर मानसिक बीमारी ज़्यादा दिन टिक गई तो वो अवसाद का रूप ले लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसका भी हल निकाला जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से इसका हल हो सकता है और सलूशन दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको थोड़ा सा समझ में आई। बिल्कुल। तो आज ये कुंडली की देखते हैं। ये देखिए, हम लोग के सामने एक कुंडली है। ये अमिताभ नागर जी की कुंडली है, और ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बहुत लंबा इनका व्यापार है, मतलब लंबा इन द सेंस कि भारत के कई शहरों में इनका व्यापार फैला हुआ है, और भारत ही नहीं, विदेश में भी इनका व्यापार काफ़ी ज़्यादा है। और ये इस समय डिप्रेशन की परेशानी से गुज़र रहे हैं, और डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं। और इन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि इस पर कुछ आप एक करीब 6 महीने, साल भर हो गए कि पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि आप बताइए कि क्या इससे कैसे निकला जाए। अगर आप इस कुंडली को ध्यान से देखें, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था, चंद्रमा को देखना हो तो चंद्रमा देखिए यहाँ सप्तम भाव में बैठा है। ठीक है, सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सप्तम भाव में वो केतु के साथ बैठा है चंद्रमा।
चंद्रमा दूषित हो गया। केतु एक पापक ग्रह है, एक क्रूर ग्रह के साथ वो बैठा हुआ है और उस पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की। शुक्र शुभ होता है और लग्नेश यहाँ पर शुभ है इस कुंडली के लिए, लेकिन वो अष्टमेश भी है। तो कहीं ना कहीं अष्टमेश होने के कारण उसमें भी थोड़ी बहुत मलिनता आ गई है। तो शुक्र भी जो इनको देख रहे हैं, इसका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। और अगर अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पंचम भाव पर मंगल और सूर्य जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य पापक तो नहीं लेकिन क्रूर ग्रह है, और मंगल तो पापक ग्रह भी है, वो इस कुंडली में मारक भी है, उसकी दृष्टि पड़ रही है। और बुध है, जो बुध ग्रह भी जो है वह द्वादशेश है, त्रिक भाव का एक स्वामी है, उसकी भी नज़र उसकी भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव हमारे मस्तिष्क का होता है, ठीक है, हमारे दिमाग का होता है, बुद्धि का होता है, इंटेलेक्ट का होता है, इसलिए ये काफ़ी परेशानी में है। इस समय इनकी जो ग्रह दशा चल रही है वो गुरु में बुध का अंतर चल रहा है, गुरु में बुध का अंतर चल रहा है। तो मैंने इनको कुछ उपाय बताया था। मैंने उनसे कहा कि पहले काम आप ये करिए कि आप एक अच्छा सा मोती धारण करिए, कनिष्ठिका सबसे ऊंची सबसे छोटी उंगली में, और इन्होंने उसको किया। बसरा का मोती बहुत महंगा आता है, उन्होंने वो लिया, उसको धारण किया। और मैंने इनसे कहा, चूँकि आपका जो गुरु है वो द्वादश में बैठा है, तो इस कुंडली में वो बहुत लाभ के आपको नहीं देगा, क्योंकि दो त्रिषडाय का मालिक होकर बैठा है। हालांकि ये 6th हाउस का होके 12th में चला गया तो योग कारक हो गया है, लेकिन फिर भी वो राहु और मंगल की कर्तरी के अंदर है, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरा मैंने इनको उपाय बताया था एक पन्ना पहनने का, बुध ग्रह का। इन्होंने दोनों उपाय किया और अब बहुत राहत है, बहुत आराम है। ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हम लोगों ने आज एक कुंडली पर चर्चा की और अवसाद जैसी बीमारी पर एक संक्षिप्त चर्चा की। तो कुंडली एक वास्तव में एक विज्ञान है और इसमें काफ़ी कुछ आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब एक टिप ऑफ द डे कि मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है, वो आपको लगता है मानसिक रूप से परेशान है, अवसाद है और आप महंगे रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, तो उसका या कोई बहुत बड़ा पूजा आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं उपाय बताता हूँ कि पूर्णिमा के दिन कोशिश करके खीर बनाइए और उसे चांदनी में छत पर रखिए। अगर घर में कोई बंदर वगैरह हैं तो उसको जाली से ढक दीजिए और सवेरे, दूसरे दिन सवेरे सब लोग घर में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और जो व्यक्ति मानसिक परेशानी से गुजर रहा है वो ज़रूर इसको पिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी आपका। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।